एक ऐसा मंदिर जो आस्था का केंद्र है, एक ऐसा मंदिर जहां दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, एक ऐसा मंदिर जो विज्ञान के लिए पहेली बना हुआ है। दरिया हो या सागर हो, शरीर की हड्डियों को पानी में विलीन होने से लंबा वक्त लग जाता है, मगर एक जल स्रोत ऐसा है जिसमें 3 दिन में अस्थियां पानी में विलीन हो जाती यानी घुल जाती हैं, जहां पर भगवान विष्णु के वराह अवतार ने खुद प्राण त्यागे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं धरती के नाथ वराह की बात। जी हां, कासगंज का सूरो जी तीर्थ अपने आप में दिव्य और अलौकिक है। भगवान विष्णु के तृतीय अवतार श्री वराह की मोक्ष स्थली के रूप में सूरो जी प्रसिद्ध है। सूरो जी में देश भर के श्रद्धालु अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं। मान्यता है जब दैत्यराज हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया तो पृथ्वी के उद्धार के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने शूकर रूप धारण कर दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। चूंकि हिरण्याक्ष ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, इसलिए भगवान विष्णु को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इसके कारण उनका श्वेत रंग श्याम वर्ण का हो गया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने हरिपदीय गंगा कुंड को नाखूनों से खोदकर अपने प्राण कुंड में त्याग दिया। तभी से इस कुंड में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मान्यता है कि पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। विसर्जन की जाने वाली अस्थियां 72 घंटे के अंदर ही पानी में घुल जाती है। बेहद ही अद्भुत। मैं पुण्य जन निज सुन कथा, कथा सुसूकर खेत, समझो नाय असि बालपन, पाढ़्यो रहो अचेत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस में अपने बारे में ये लिखा तो जिस सूकर खेत का जिक्र उन्होंने किया वो यही सोरों जी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में स्थित सोरों जी सूकर क्षेत्र जो है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये हरि की पौड़ी है जो पीछे आप देख रहे हैं, ये भगवान वराह की अवतरण स्थली भी माना जाता है। हम आज यहाँ पहुँचे हैं। सूरों जी के बारे में अपार मान्यताएं हैं, प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि ये जो कुंड है इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत भारतवर्ष के श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं। आज इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है, आपको बताएंगे सूरों जी में स्थित भगवान वराह के मंदिर का महत्व। आप बने रहिए हमारे साथ। हम भगवान वराह के मंदिर में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं श्री नरेश रघुनायक जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मंदिर का महत्व और मान्यताएं। जी नमस्कार। भगवान वराह का मंदिर है, क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की? ये भगवान वराह का प्राचीन काल का मंदिर है। इस मंदिर की मान्यताएं ये है कि भगवान वराह जो विष्णु भगवान के तृतीय अवतार है, उन्होंने अपना देह इसी धरातल पर त्यागा। तो उनके देह त्यागने से जो अपने पितरों की अस्थियां होती हैं तो उनकी बारात उन्होंने विसर्जन करती है। तो शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि जो भगवान वराह ने अपना देह त्यागा था, जो श्याम वर्ण का देह त्यागा, उससे देह त्यागने से अस्थियां इस जल में विलीन हो जाती हैं। ऐसा हमारा आता है कि भगवान छप्रस्तु वर्गस्तु रेण प्रकांते वराहगमन क्षेत्र प्रभाव है। भगवान वराह स्वयं वसुंधरा कहते हैं जो भी मनुष्य अपने पितरों की अस्थियां मेरे वराह कुंड में विसर्जन करता है, पूर्ण प्रभाव से 3 जल में रेण रूप हो जाता है, स्वतः ही इसमें जल में विलीन हो जाती है। और भगवान ने इसमें अपना शरीर क्यों त्यागा था? जब पृथ्वी सारी पृथ्वी को उठाकर हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस रसातल में ले गया, पाताल लोक में उसने रखा
तो जब पृथ्वी नहीं तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? तो भगवान की सबने स्तुति करी। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की नासिका से बड़ा रूप धारण किया और बड़ा रूप धारण करके समुद्र के अंदर गए, हरणाक्ष से युद्ध किया, उसका वध किया और उस वध के पश्चात भगवान ने सारी पृथ्वी अपनी नाक पर उठा ली। इसलिए भगवान को एक नाम धरणी धर भी बोला जाता है, जैसे सरल धरणी को अपने नाक पे धारण कर लिया था। मगर जो राक्षस था वो ब्राह्मण पुत्र ऋषि संतान था, तो उसे मारने से भगवान की ब्रह्म हत्या लगी। तो ब्रह्म हत्या के कारण भगवान श्याम वर्ण श्वेत वर्ण से श्याम वर्ण के हो गए। तो वो जब ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए भगवान पुनः इस क्षेत्र में आए, उन्होंने सर्वप्रथम एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान ने अपना शरीर बहा कुंडा में हरपति गंगा में त्याग दिया, अपने नखों से खोदा और उसमें श्याम वर्ण का शरीर त्याग कर श्वेत वराह में भगवान इधर विराजमान हो गए। उनको श्वेत वराह बोलते हैं। और ये भी शास्त्रों में आया कि षष्टि वर्ष सहस्राणी योन कुर्ते तपा तत्फलम लभते देवी प्रहारे शुक्रे। मतलब जो 60,000 वर्ष अन्य तीर्थों में जप तप किया जाता है, वो केवल आधे पहर 1.5 घंटा के अंदर इस पंचयोजन बस्ती या 5 योजन में बसा हुआ शुक्र क्षेत्र आप कहीं भी जब करोगे तो 60,000 वर्ष का फल प्राप्त होगा। और इधर बृहद भगवान का हरपति गंगा के नाम से कुंड है। और इधर सूर्य नारायण को भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया था तो सूर्य कुंड भी है, चंद्रकूप भी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो आज राजापुर से अपना विवादित चल रहा है, तो उनकी जन्मभूमि भी शुक्र क्षेत्र सोरो मानी गई है पहले। अब मगर क्या राजनीतिक लोगों ने राजापुर करे, जबकि राजापुर कर्म भूमि है और जन्मभूमि शुक्र क्षेत्र। अच्छा, यहाँ भगवान बराह का मंदिर है, इस बराह मंदिर की जो चर्चा है, जो उल्लेख है, किन किन शास्त्रों में किया है? बराह भगवान की सर्वप्रथम तो आप एक बराह पुराण होता है, जो 18 पुराणों में एक बराह पुराण आता है, उसमें विशेष करके भगवान की चर्चा, इस मंदिर की भी चर्चा, इस क्षेत्र की चर्चा भी की गई है। इसके पश्चात स्कंद पुराण आता है। स्कंद पुराण में भी भगवान बराह का बहुत जगह वर्णन आया है। और श्रीमद् भागवत, जो आप भागवत है होती साप्ताहिक, तो उसमें भी बराह भगवान का बहुत वर्णन आया। वायु पुराण में भी भगवान बराह का बहुत आया। स्कंद पुराण में स्वयं वेद व्यास बोलते हैं, बहुनी संत तीर्थानि देवी भूमो रसाश्चा सूकर क्षेत्र स्वयं तीर्थो न भूतो न भविष्यति। यानी स्वयं वेद व्यास स्कंद पुराण में बोलते हैं कि सूकर क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है जो वसुंधरा यानी पृथ्वी के ऊपर बसा हुआ है, जिसे स्वयं नारायण ने अपनी देह त्यागी थी, यानी मुक्ति धाम, जिसको हर कहीं आपको देखो, एक आप काशी जाओगे तो धर्म नगरी है, धर्म की राजधानी है, उधर आपको विद्या प्राप्त होगी, सब कुछ होगा, या कीर्ति प्राप्त होगी। आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपको भक्ति सब मिलेगी, मगर जो मुक्ति का साधन केवल सूकर क्षेत्र ही बताया कि जहाँ भगवान नारायण ने स्वयं अपना शरीर त्यागा, अन्यथा भगवान आए थे अपने शाश्वत धाम सलोक चले गए। मगर जब बड़ा भगवान इस पृथ्वी पर को लेके आए, उन्होंने अपनी देह पृथ्वी पर त्यागी, न भगवान कृष्ण ने त्यागी, न भगवान राम ने, न भगवान बावन ने। जितने भी अवतार लिए 24 अवतारों में किसी ने भी देह नहीं त्यागी। केवल बराह रूप धारण करने के पश्चात भगवान बराह ने ही इस भूमि पर विराज किया। अच्छा, ये मंदिर में बड़ी प्रसिद्ध भगवान बराह होली खेली जाती है, क्या कुछ इसकी महत्वता है? आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? हमारे इधर बराह भगवान के साथ 2 समय होली खेली जाती है। एक तो हमारे इधर जब बसंत पंचमी, जो बसंत उत्सव आता है, तो माँ सरस्वती का जिसमें प्रागट्य दिवस है, उसका माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। उस दिन हमारे इधर फागुन प्रारंभ होता है। तो हमारे इधर की जो माताएं बहनें हैं, वो बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में भगवान को पीताम्बर पहनाती हैं, पीले पुष्पों से उनका पूजन करती हैं, पीला ही भोग लगाती हैं। उस दिन उस हर्ष उल्लास को गाने की, फागुन के जो गीत होते हैं उनको गाकर और रोली और गुलाल और फूलों से होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और दूसरा हमारे इधर एक जो आप होलिका दहन तो आप जानते हो, वो तो परंपरागत सारे पूरा विश्व में भी खेली जाती है, भारत देश में तो खेली जाती है। मगर इसके पश्चात जो हमारे इधर रंग पंचमी आती है, जिससे बोलते गंगा वारा,
होली, वो हमारे जो परंपरागत चली आई है। उस गंगा बारह होली को सारे नगर के जो भी सभी लोग सर्व समान सब लोग मिलकर भगवान माता गंगा और भगवान बराह के साथ पूरे नगर में होली का महोत्सव है हर्षोल्लास का तो होली सबसे बड़ी बात, योगी सरकार ने तीर्थ नगरी घोषित किया सोरोजी को, उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं? हाँ, जब हमारे वो क्या बोलते हैं योगी सरकार ने जो तीर्थ को घोषित किया, उन्होंने तीर्थ के विकास के लिए बहुत सारा पैसा भी दिया और गंगा के चारों तरफ जो अभी योगी सरकार द्वारा जो बीजेपी की सरकार है जो नए निर्माण जो घाट बने हैं जो योगी सरकार द्वारा अपने हुए हैं और भी सारी सड़कें नगर पालिका द्वारा अच्छा कार्य भी हुआ है। तो मतलब ये तीर्थ घोषित होने के बाद विकास हुआ। आप संत हैं, महंत हैं यहाँ के, कुछ ऐसी बात जो सीएम योगी तक पहुँचाना चाहते हो कि बराह मंदिर का या सोरोजी की कुछ ऐसी मांग जो आप करना चाहते हो? हम तो योगी सरकार से इतने कहेंगे कि जो हमारे इधर सुपर क्षेत्र है इसमें बहुत सारी कमी है। जैसे पर्यटक जो आता है उसको रहने खाने की व्यवस्था नहीं, उसको घूमने की व्यवस्था नहीं है और हमारे जो प्राचीन तीर्थ है जो लुप्त हो रहे हैं हम उनका ये सोचते हैं पुनः जीर्णोद्धार किया जाए और जैसे हमारे जो मंदिर जीर्ण छीण पड़े हैं उनका दोबारा उद्धार हो और हर बात पर तख्ती लगे कि ये फलाने समय का तीर्थ है इसमें इस दर्शन करने के लिए जाओ ये इसका फल प्राप्त होता है। जैसे बराह मंदिर भी 1541 में इसका निर्माण हुआ था। आज 1541 से आप देखो तो बराह मंदिर भी जीर्ण छीण पड़ा है। हम सरकार से इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि इतना बड़ा विशाल मंदिर है तो ये कोई दान पुण्य से तो खड़ा नहीं होगा। हम सरकार से इसका भी जीर्णोद्धार पुनः हो। कल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे भगवान बराह के दर्शन करने, कुछ आपने कोई मांग रखी? नहीं, हमने तो उनसे कोई मांग नहीं रखी मगर वो खुद जानते हैं और उनकी जो बेटी है जो इस समय जिलाधिकारी उनका नाम रूपम है मेघा रूपम, तो उनको तो इसकी स्थिति पता है कि हमको शुक्र क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए। तो उनको हमने कहा था मैडम से कि आप मंदिर की तरफ भी देखें और जो हमारे चारों तरफ जो जीर्ण छीण जैसे गंगा जी की जो अतिक्रमण है गंगा में आने जाने से लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ गंगा में जो गंदगी है तो उसके लिए भी हम तो सोचते हैं गंगा स्वतः ही हमेशा चलती रहे ऐसा हो। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के महंत श्री नरेश त्रिगुणाई, जिन्होंने मंदिर के बारे में विस्तृत बताया। साथ ही इनको सरकार से एक टीस भी है कि यहाँ जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। विभिन्न पर्यटक जो यहाँ आते हैं उनको ठीक से ठहरने का या घूमने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं, जिसके बारे में ये सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बराह भगवान के मंदिर से निकलकर हम हर की पौड़ी घाट पर पुनः आ गए हैं। हमारे साथ चोरों के ही निवासी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मानवेंद्र जी, सोरोजी तीर्थ स्थल घोषित हो गया, आप खुद गंगा घाट पे हैं, कितना कुछ बदलाव है? बदलाव तो कुछ भी नहीं है। यहाँ घाट बनाने से या रेलिंग लगाने से कोई विकास नहीं होता है। सबसे पहले विकास ये होता है कि सरकार योगी से मेरी मांग है कि यहाँ सबसे पहले इंदौर से बरेली ट्रेन चलाई जाए। उसके बाद हमारी आसपास खाली है बरेली है ये रोडवेज बसें चलाई जाए तो लोग बाग इस चीज को जाने अपनी सूची में शामिल किया जाए। उसे कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, तीर्थ ऐसे थोड़ी हो जाता है, विकास ऐसे थोड़ी हो रहा है कि विकास हो गया है। टाइल लगाने से या रेली लगाने से विकास थोड़ी होता है। अच्छा, आप सरकार से नाराज हैं कि यहाँ के जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से भी नाराज हूँ। क्या है विकास है? अभी तुलसीदास जी पे ये कार चल रहा है, बिल्कुल डुप्लीकेट कार हो रहा है। बिल्कुल देखो आप फाइबर भी लगाइए तो डुप्लीकेट फाइबर लगाइए। कौन काम करा रहे हैं? नगर पालिका करा रही है कि जिला प्रशासन करा रहा है? ये पर्यटक विभाग करा रही है। बिल्कुल भी दो पैसे का काम नहीं हो रहा है। आधे में पत्थर लगाया है, आधे में लगाया ही नहीं पत्थर। कई बार शिकायत कर चुका हूँ, कोई प्रशासन सुनता ही नहीं है। किससे शिकायत करी है? मेरा भी डीएम से भी शिकायत की थी मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने डीएम से भी बोला था आप एक बार निरीक्षण करने के लिए आओ यहाँ पर, कोई भी निरीक्षण करने नहीं आया। फाइबर बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। दो पैसे का भी काम नहीं हो रहा है। पत्थर की भी जाँच कराई जाए तो पत्थर भी जो चेयरमैन है क्या नाम है उनका? राजेश्वर दयाल जी मेरे
किस पार्टी की है? बीजेपी से। तो बीजेपी तो सनातनी पार्टी है, सनातनी सरकार के साथ अच्छा कुंभ आयोजित किया उन्होंने, फिर यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये तो सरकार को मालूम होगा भाई, ये तो हम नहीं जानते, इनका अंदर की बात है। लेकिन जो काम चल रहा है अभी वर्तमान में वो डुप्लीकेट ही कार्य हो रहा है बिल्कुल। इसमें मैं तो ये चाहता हूँ इस पर जाँच होनी चाहिए थोड़ी। अच्छा चलिए छोड़िए, ये जांच तो होगी, कुछ महत्व तो बताइए यहाँ का, इस घाट का। ये घाट का महत्व, भगवान बारा ने यहाँ शरीर छोड़ा है अपना, एकादशी को व्रत रखा है, द्वादशी को अपना शरीर त्यागा है यहाँ पे। इसमें जो आप राजस्थान से, मध्य प्रदेश से जो भी अपने मित्रों की अस्थियाँ लेके आते हैं यहाँ, वो अस्थियों का कार्यक्रम करते हैं, अस्थियाँ विसर्जन करते हैं, 72 घंटे में जल हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हड्डी 72 घंटे में या 3 दिन में रेड़ हो जाती है, यानी बालू के समान हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जन्म स्थान ये है, 1568 में उनका जन्म हुआ है। लेकिन राजापुर और गोंडा के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ जन्म थे। लेकिन यहाँ से तुलसीदास जी 36 साल की आयु में अपनी पत्नी से त्याग कर राजापुर चले गए हैं। उन्होंने लिखा है कि 30 दोहा लिखा है उन्होंने, मैं पुण्य निधि गुरु तन सुनी कथा जो सुकर थे, समझे नहीं तत्पाल पर तब अत रही अचेत। अचेत अवस्था कहाँ होती है? जब बच्चे का जन्म होता है। अब राजापुर से और सुकर क्षेत्र में कम से कम 300-350 किलोमीटर का आंकड़ा है। क्या वो इसलिए बच्चापन में कौन से एरोप्लेन से आती जाती थी? उस जमाने कोई एरोप्लेन तो था नहीं। राजापुर की एक भी चौपाई नहीं है, लेकिन हाँ चित्रकूट का तो उनमें 50 रुपये लेख है, चित्रकूट गई है वो, लेकिन यहाँ राजापुर का एक भी लेख नहीं है रामचरितमानस में। आपके यहाँ एक पंचकोशी परिक्रमा होती है, क्या कुछ महत्व है उसका? पंचकोशी परिक्रमा हर साल लगती है हमारे यहाँ मेले की, एकादशी वाले दिन लगती है, लाखों पब्लिक आती है। पंचकोशी परिक्रमा लगाने से अपने पापों का विनाश हो जाता है। जो भी अपन पाप करते हैं तो पापों का विनाश हो जाता है पंचकोशी। यह महत्व है। अब यहाँ जो जीर्णोद्वार हो रहा है इस शहर की पौड़ी घाट का, उससे आप संतुष्ट नहीं है? तो अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं? हमने तो ये भी सुना है अभी 7 करोड़ रुपये लौट कर जा रहा है, ये भी दुर्भाग्य है हमारी चीज। कहाँ जा रहा है? लौट के जा रहा है, हमने सुना है, पेपर में भी सुना है। सरकार को जा रहा है? सरकार को वापिस जा रहा है कि मंदिर जो नहीं, पहले सुनवाई थी कि मंदिरों में लगेगा ये पैसा, आज हमने ये सुना है कि ये पैसा वापस हो रहा है। तो ये हमारे बहुत दुख की विषय की घड़ी है। तो पैसा तो कभी वापस जाता है ना जब पूरे काम हो गए, उसके काम हो गए पूरे यहाँ पे। कहाँ हुआ है काम? आप देखो विकास, ये गंगा जी कितनी गंदी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला है? बताइए आप। विकास रेलिंग लगने से विकास थोड़ी होता है। विकास सबसे पहले ये चाहिए कि सब टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, रोडवेज बसें चले हमारे लिए, स्पेशल पहचान बने हमारी। हमारे जिले में ही पहचान नहीं है। आपने कहा गंगा जी गंदी पड़ी है, तो साफ सफाई का काम कौन कराता है? साफ सफाई तो नगर पालिका देखती है, लेकिन वो कर्मचारी भी देखो कोई गौर ही नहीं करता है। देखो थैली पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, इसको कम से कम इसको सफाई तो होनी चाहिए। इसकी लगभग 3 टाइम सफाई होनी चाहिए। अभी कितनी बार होती है? अभी 2 बार होती है, कब कब? सुबह और शाम। बीच में इतनी गंदगी हो जाती है? वहाँ कोई यात्री आता है राजस्थान मध्य प्रदेश से, उसको वगैरह लेके आता है, अपने डालते हैं, तो सफाई दिखनी चाहिए। मेन सबसे पहले गंगा स्वच्छ होनी चाहिए हमारी ये। मैं सभी से अपील करता हूँ ये गंगा स्वच्छ बनाओ हमारी। ये थे हमारे साथ महंत मानवेंद्र गिरी जी महाराज। नाराज हैं स्थानीय नगर पालिका और जिला प्रशासन से। इनका कहना है कि योगी सरकार ने जो पैसा यहाँ के पुनरुत्थान और जीर्णोद्वार के लिए दिया, उसमें भी यहाँ का जो जिला प्रशासन है और जो नगर पालिका प्रशासन है उसने घपला कर दिया, घोटाला कर दिया। यहाँ बिल्कुल बेकार कर दिया। सही से कोई काम नहीं कराया जा रहा है। इनके कहने के अनुसार यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, थर्ड क्वालिटी की चीज़ें लगाई जा रही हैं। गंगा साफ सफाई को लेके भी इन्होंने अपील की, और ये अपील आपसे इंडिया न्यूज़ भी करता है कि जो नदियाँ आपके आसपास हैं उनको स्वच्छ रखना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार के कंधों पे डालना सही नहीं है, इसको सब करें। बहरहाल यहाँ अब हमने जानकारी ले ली है जो महंत जी के आरोप हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ से अतुल यादव, कासगंज। बराह मंदिर पर जो महंत गिरी जी मिले थे, उनके जो आरोप थे और शोरों के समग्र विकास में नगर पालिका की क्या भूमिका है, यह सब जानने के लिए हम
नगर पालिका परिषद सोरों के जो अध्यक्ष हैं उनके पास पहुंचे हैं। हमारे साथ नगर पालिका परिषद सोरों के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो सीधी सी बात, महंत जी का कहना है कि जो जीर्णोद्वार का काम हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, उसमें जो क्वालिटी है वो घटिया टाइप की इस्तेमाल हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तीर्थ को तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद लगभग 20 करोड़ रुपए करीब रिलीज किया, जिसमें पंचकोशी परिक्रमा मार्ग होना है और हर की पैड़ी के शोधन करने के लिए घाटों का निर्माण हुआ। मेरी अपनी समझ से मैंने भी देखा, रोज देखता हूँ, डेली परिक्रमा भी लगाता हूँ और उन लोगों के लिए मैं टाइप भी करता हूँ, भाई ढंग से काम करो। जो पहले नंबर काम हुआ वो सब अच्छा काम हुआ। और अब जो कार्य चल रहा है, पहले के कार्य में और इस कार्य में थोड़ा अंतर है। पहले सारी सिद्धियां तोड़ करके पुनः निर्माण हुआ था, अब जो सिद्धियां हैं उन पर ही पत्थर लगाया जा रहा है। इसी प्रकार का टेंडर हुआ है। तो इसमें कुछ पत्थर उन्होंने थोड़ा घटिया किस्म का ले आए थे, हमने शिकायत भी की थी, फिर उन्होंने उसको सुधार किया और कार्य संतोषजनक चल रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। या समय समय पर हम उनके लिए बताते रहते हैं, टोकते रहते हैं। हमने डीएम साहब को भी बताया और उनके विभाग को, पर्यटन विभाग को भी लिखा हमने, तो कार्य अब उचित चल रहा है। आप उनका एक आरोप और भी था। उनका कहना है कि 7 करोड़ रुपया बराह मंदिर के लिए सरकार ने मंजूर किया था, लेकिन निर्माण जो है वो नहीं हो पा रहा, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो पैसा मजबूरन वापस जा रहा है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है? ऐसा है कि ये जो बराह मंदिर को नहीं हुआ था, सोरों तीर्थ के सभी मंदिरों के लिए लगभग 7 करोड़ की लगभग रुपया मंजूर हुआ था। उसमें सरकार की मंशा ये है कि जो मंदिर है, मंदिर उसी मंदिर पर पैसा लगेगा जिसकी कमेटी विधिवत बनी हुई होगी, और कमेटी बना करके गर्भगृह को सरकार किसी मंदिर के को छेड़ती नहीं है। वहाँ यात्रियों के बैठने की, रहने की सुविधा, पानी की सुविधा, लेटरिन बाथरूम की सुविधा, लाइट की सुविधा, इसमें पैसा सरकार खर्च करती है। तो बड़े प्रयास से पैसा हमने मंजूर कराया था। यहाँ की जो मंदिर है वो मंदिर पर लगभग किसी एकाध पर हो तो हो, नहीं तो किसी मंदिर पर कमेटी नहीं है। इस वजह से वो पैसा लगने में बहुत दिक्कत आ रही है। हम प्रयास कर रहे हैं उस पैसे को कैसे मंदिरों पर लगवाया जाए। लोगों को बता भी रही है कमेटी से कोई नुकसान नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। आपका अब तक कार्यकाल कितना हो चुका है, कितने साल का? मेरा कार्यकाल लगभग 1 साल और 9 महीने। तीर्थ नगरी के विकास के लिए, तीर्थ नगरी में जो पर्यटक आते हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए आपके द्वारा नगर पालिका के माध्यम से क्या कुछ इंतजाम या क्या कुछ प्रयास किए गए? हमारे द्वारा 1 साल 9 महीने में कुछ सड़कों का निर्माण किया है। नाले हमने बहुत बनाए। पानी की लहरा में इतनी बड़ी दिक्कत थी कि सालों पानी भरा ही खड़ा रहता था। अब लहरा के वासी वो अपना नल चलाते थे, हैंडपंप जब चलाते थे तो उसमें भी नाले का ही पानी की बदबू आती थी। हमने लहरा को बिल्कुल बदबू मुक्त किया है और बहुत लंबा, लगभग 2000 मीटर के लगभग नाला हमने वहाँ बना के तैयार किया है। रोडों का सीसी रोडों का निर्माण किया है और इंटरलॉकिंग भी की है। आगे भी ये कार्य बराबर चल रहे हैं। हम विकास सोरों का ऐसा चाहते हैं कि जो आने वाले तीर्थ यात्री है वो यहाँ आके खुश। हमने प्रोजेक्ट भेजा भी है, एक बारात घर का भी भेजा है, यात्रियों के रैन बसेरा के हमें प्रोजेक्ट भेजा है, एक लाइब्रेरी का भी भेजा है, एक पार्क का भेजा है, एक खुली जिम का भेजा है, जिससे कि वो नौजवान हमारे वहाँ खुले में जिम कर सके। हम प्रयासरत हैं। अभी जो पर्यटक आते हैं यहाँ, पर्यटक की व्यवस्थाओं के लिए पर्यटन विभाग ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं यहाँ पे? पर्यटन विभाग के द्वारा ये पैसा जो गंगा किनारे लगाया जा रहा है उसमें उन्होंने घाट भी बनाए हैं, गजीबो बनाए हैं, चेंजिंग रूम भी बनाए हैं, लेटरिन बाथरूम भी बनाए हैं यात्रियों की सुख सुविधा के लिए। आगे भी इसमें पैसा आता रहेगा और काम निरंतर होता रहेगा। सबसे आखिरी बात, अभी बजट आया,
बजट में तीर्थ नगरी के लोगों का ये आक्रोश था कि कुछ नहीं मिला तीर्थ नगरी को, क्या करेंगे इस पर? नहीं, सरकार ने बजट इकट्ठा दिया है, उसमें सोरों का अवश्य बजट होगा। मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि सोरों के लिए पैसा निश्चित ही मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका परिषद सोरों के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे, जिन्होंने आरोपों पे ये कहा है कि कुछ घटिया स्तर का पत्थर आया था जिन पर इनके द्वारा आपत्ति की गई, तो सुधार किया गया है। इंडिया न्यूज से कासगंज से अतुल यादव।